हेलो एवरीवन। पिछली बार मैंने असाइनमेंट से संबंधित एक वीडियो आपको शेयर की थी, लेकिन कई लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं। उनके मैसेज से पता चल रहा है कि कई लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ये ऑनलाइन एग्जाम, असाइनमेंट से संबंधित ऑनलाइन एग्जाम किन के लिए है, किन के लिए नहीं है। तो फिर इसे मैं एक बार आपको एक जो टेबल मैंने दिखाई थी उस दिन फिर से दिखा दूं उसको। तो यहाँ एक चीज देख लीजिएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, विंटर सेशन लिखा है, फिर एनुअल मोड लिखा है। दैट मीन्स जो स्नातक स्तर है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जिसमें आता है, उन पाठ्यक्रमों में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अभी भी एनुअल मोड ही चल रहा है। तो जहाँ एनुअल मोड है, तो सेशन जो विंटर सेशन और समर सेशन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, बाकी जो विषय है जहाँ सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, वहाँ विंटर सेशन और समर सेशन का खास मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि 6-6 महीने बाद उनकी परीक्षाएँ होती रहती है, सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो विंटर में एडमिशन लेंगे तो समर में फिर फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम देंगे, फिर सेकंड सेम विंटर में देंगे। तो एग्ज़ाम वो लगभग हर विंटर सेशन के साथ और समर सेशन के साथ देते रहते हैं। तो बस उनको सेमेस्टर अपना पता रहना होता है, बाकी उनके लिए सेमेस्टर का ही रूल लागू होता है। यानी कि दोनों चीज़ें विंटर और समर सेशन के साथ उनकी परीक्षा होती रहती है। अब बात करें फिर एनुअल मोड की ही, खासकर आज मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो एनुअल मोड में अब आपका सेशन समर है या विंटर है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि आपने प्रवेश कब लिया था। अभी जो आपका सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, जहाँ भी आपका एडमिशन अभी है इस समय, तो उसका एडमिशन आपने कब लिया था? उसका एडमिशन टाइम कब था? अगर आपने, हो सकता है कि इस बार बीए, बीएससी या बीकॉम में जो एडमिशन लिया था, वो आपने लिया होगा अगस्त 1 तारीख से दिसंबर 15 तारीख के बीच जो एडमिशन लिया था, तो वो सभी लोग समर सेशन में होंगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय में उनके प्रवेश हुए हैं, तो इसलिए समर सेशन के हो गए। ठीक वैसे ही जिन्होंने जनवरी से लेकर मार्च विंटर में एडमिशन लिया था, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो वो सभी लोग विंटर सेशन के स्टूडेंट्स होंगे। तो पहले तो सेशन क्लियर कर लें। तो ये जो असाइनमेंट एग्जाम है, यूजी स्तर के बच्चों के लिए केवल विंटर सेशन के लिए है। बाकी सेमेस्टर वाले के लिए, सभी के लिए है। लेकिन जो यूजी यानी कि बीएससी, बीकॉम के जो बच्चे हैं, उनके केवल विंटर सेशन के हैं। यानी कि जिन्होंने समर सेशन में 1 अगस्त से लेकर दिसंबर 15 तारीख के बीच एडमिशन लिया है, उनके लिए ये असाइनमेंट एग्जाम नहीं है। तो आपने पहले तो ये देख लेना है कि आप समर के हैं या विंटर के हैं। तो समर वालों के लिए ये एग्जाम नहीं है, केवल विंटर वालों के लिए है। यूजी लेवल में बीए, बीएससी, बीकॉम। आप फिर ये सोच रहे होंगे कि आपने फिर हमारे ग्रुप में क्यों डाला इसको? आपके ग्रुप में डालने का ये कारण है कि कई बच्चों का पिछले साल असाइनमेंट के जो एग्जाम है, ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम, वो नहीं दे पाए थे, इसी कारण से वो दे ही नहीं पाए। पहले कैटेगरी में तो वो आते हैं। दूसरे कैटेगरी में वो आते हैं जो असाइनमेंट एग्जाम में तो सम्मिलित हो गए थे ऑनलाइन से, लेकिन 1 या 2 पेपर उनका छूट गया किसी कारण। और तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने पूरे एग्जाम दे दिए थे ऑनलाइन मोड से, लेकिन 1-2 में वो फेल हो गए। हो सकता है 1 पेपर में या 2 पेपर में वो फेल हो गए हैं, इसलिए उनको बैक देना ज़रूरी है। जो पूरे जिनका छूट गया है उनको भी, जिनका 1-2 छूटा है उनको भी, और या हो सकता है वो फेल हो गए हैं 1-2 पेपर में या पूरे में फेल हो रखे हैं, तो उनको भी पहले वो बैक का फॉर्म भरेंगे, फिर ऑनलाइन अ, एग्ज़ाम में अपीयर होंगे असाइनमेंट में। तो इसलिए आपके ग्रुप में कई ऐसे बच्चे हैं, जो इस समय सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो उन्होंने बार-बार ये क्वेरी की थी कि हमारे बैक के एग्ज़ाम कब होंगे, या असाइनमेंट के एग्ज़ाम हम दोबारा कब देंगे? तो उनको मैंने ये कहा था कि जैसे ही इसकी डेट आएगी, मैं आपको ग्रुप के माध्यम से बता दूँगा। तो इसलिए आपके ग्रुप में ये वीडियो डालनी पड़ी थी मुझे, अन्यथा आपके ग्रुप में डालने का कोई मतलब नहीं था। तो जो बच्चे फ्रेश हैं, जो पास है पूरी तरह से, तो उनको कन्फ्यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है, केवल बैक वालों के लिए ही मैंने ये डाल रखा है। अब ये समस्या एक ये भी है कि कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जो
बैक होता है या सॉरी असाइनमेंट में पास फेल होता है, वो कितने अंक में पास होते हैं, कितने में फेल होते हैं। कई क्वेरीज मेरे पास आ रही है इन दिनों। पहले तो आप ये जान लें कि यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है और असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है। यानी कि थ्योरी और असाइनमेंट में प्रत्येक में आपको पास होने के लिए 35% न्यूनतम मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है, तभी आप पास होते हो, दोनों में अलग-अलग से। तो आपके मार्कशीट सपोज़ मैं एक मार्कशीट अगर खोल के दिखाऊँ यहाँ, एक स्टूडेंट की मेरे पास आप लोग स्टूडेंट वन व्यू जब देखते हो, ये आपको ज़रूरी है स्टूडेंट वन व्यू आपको देखने आना चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो इसकी जो एड्रेस है यहाँ देख लीजिएगा आप oneview.uou.ac.in/app आप ये एंटर कीजिए, तो यहाँ आपका एनरोलमेंट डालने का आएगा। तो सपोज़ एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट मेरे पास है, मैंने ये डाला, सर्च किया तो ये देखिए आपकी सारी सूचनाएँ यहाँ आप देख सकते हो। पहले तो आप नाम देख लीजिए आपका सही है ना नहीं है, डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, पिताजी का नाम देख लीजिए, आपकी ईमेल आईडी, आपकी फ़ोन नंबर, आपकी फर्स्ट ईयर की डिटेल देख लीजिए, कब आपने एडमिशन लिया था, जनवरी 2020 में विंटर में लिया था इन्होंने एडमिशन और ये फर्स्ट ईयर में कितनी फीस दी थी, ये डिटेल आ गया। फिर इन्होंने गैप करके सेकंड ईयर में समर में ले लिया एडमिशन, कोई बात नहीं, ले सकते हैं आप लोग, ऐसा भी कर सकते हैं। कितनी फीस दी थी, स्टडी सेंटर कौन-सा है, यहाँ दिया गया है और फिर इस बार इन्होंने थर्ड ईयर में एडमिशन ले रखा है, समर सेशन में ही। तो ऐसे आप पता कर सकते हो आपने कब एडमिशन लिया है, सेशन आपको यहाँ दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आप एग्ज़ाम डिटेल देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप बुक्स की डिटेल देख सकते हो, बुक्स आप कब डिस्पैच हुई थी यूनिवर्सिटी से। देखिए यहाँ आप क्लिक करके देखोगे फर्स्ट ईयर में इनकी किताबें कब आई थी यूनिवर्सिटी से, ये दिख रहा है। ठीक वैसे ही सेकंड ईयर में आप देखोगे, तो सेकंड ईयर में किताबें कब आई थी, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ जो डेट पड़ती है, डिस्पैच की डेट पड़ती है, जैसे ही किताब भेजने के लिए वो पैकिंग शुरू करते हैं और स्कैन करते हैं पैकिंग से पहले, वो डेट यहाँ चढ़ जाती है। उसके बाद वो कोरियर वालों को भेजते हैं, फिर कोरियर वाले कुछ दिनों बाद गाड़ी यहाँ भेजते हैं। तो इस डेट को ही आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कई बार वो 15-20 दिन भी ले लेते हैं टाइम, कोरियर वाले यहाँ पहुँचाने में। तो आप जनरली उसके 15-20 दिन में यहाँ आके किताब ले जा सकते हो और हमने अब एक नया सिस्टम किया है, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है और हमारे जो किताब देने वाले कर्मचारी वो फिर अन्य कार्यों में व्यस्त होते हैं। अब हमने सैटरडे फिक्स कर दिया है, सैटरडे वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो एवरी सैटरडे हम आपको किताबें दे देंगे, तो सैटरडे को ही आप लोग बुक्स के लिए आओगे। चलिए अब देखते हैं इनके रिजल्ट। फर्स्ट ईयर के आप सपोज़ ये रिजल्ट देख रहे हैं हम। तो ये देखिए इनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इन्होंने क्लियर नहीं किया है। यानी कि असाइनमेंट में मार्क्स तो है इनके पूरे, असाइनमेंट में मार्क्स सारे दिख रहे हैं इनके, लेकिन थ्योरी में एब्सेंट है। तो ये पूरे पेपर में इनका इसलिए एनसी, एनसी, एनसी लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स वो फेल है। अब सेकंड ईयर का देख लें इसी तरह से, तो सेकंड ईयर में पास है ये, सी, सी, सी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन एक में डब्ल्यू-जी लिखा है, विथ ग्रेस पास हुए हैं। अगर यहाँ किसी में एनसी लिखा आएगा दैट मीन्स वो फेल होगा। तो आपने यही देखना है एनसी और सी और डब्ल्यूजी। डब्ल्यूजी का मतलब होता है ग्रेस के साथ पास, उनको ग्रेस दिया गया है। अब यहाँ देखिए अंक आपको पहले तो इन्होंने थ्योरी का दिखा रखा है, फिर असाइनमेंट का दिखा रखा है और थ्योरी में इनका ये जो पुराने स्टूडेंट है इसलिए 80-20 का रेशियो है, यानी कि थ्योरी इनका टोटल 80 का होता था और असाइनमेंट टोटल 20 का होता था। अब जो नया सिस्टम 2021 के बाद 2021 के बाद नया सिस्टम आया है उसमें 70-30 हो गया है, यानी कि थ्योरी 70 के हो गए हैं, 70 मार्क्स के हो गए हैं और असाइनमेंट 30 मार्क्स के हो गए। अब इनमें आपने देखना है कि पास होने के लिए 80 में से कितने लाना है, 20 में से कितने लाना है। तो 35% देख लीजिए आप। तो 80 का 35% होता है 28। तो मिनिमम प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको थ्योरी में 28 लाना ज़रूरी है और असाइनमेंट में 20 में से कितना लाना है आपको? मिनिमम आपको 7 मार्क्स लेना ज़रूरी है, तभी आप पास होंगे, नहीं तो आपके आगे यहाँ एनसी लिखा हुआ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसने तो एक में 26 मिला था, इसको कैसे पास हो गया ये? 28 तो है ही नहीं यहाँ। तो इनको ग्रेस दिया गया है। 6 अंक के ग्रेस बीए में दिया जाता है। तो आप किसी 1 पेपर में या 2 पेपर में आपके कम आते हैं तो 6 अंक तक का आपको ग्रेस मिलता है। तो ग्रेस से आप
अब दूसरी बात, 70-30 का जो रेशियो है, तो 70 में से आपको मिनिमम 26 थ्योरी में लाना होगा और 30 असाइनमेंट के टोटल मार्क्स होंगे, तो उसमें से 11 मार्क्स आपको लाना होगा, 11 अंक लाने होंगे। तो ये पहले आप देख लें कि आपका बैक कहाँ है। कई लोग आजकल मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे 3-4 पेपर में बैक दिख रहा है, लेकिन जब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो वहाँ जब अप्लाई कर रहा हूँ, तो अप्लाई में तो एक ही दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि थ्योरी में आपका एक ही में बैक है और बाकी आपके असाइनमेंट में बैक है। थ्योरी को अलग से और असाइनमेंट को अलग-अलग आप बैक के लिए भरोगे। बैक भरने का थ्योरी के लिए अलग लिंक दे रखा है आपको और असाइनमेंट के लिए अलग लिंक दे रखा है। तो पहले रिजल्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए बैक कहाँ है और उसी अनुसार आपने बैक, थ्योरी में है तो थ्योरी में और असाइनमेंट में है तो असाइनमेंट में। कितने पेपर थ्योरी में है और कितने पेपर असाइनमेंट में है, उसको देखते हुए आपने और कैसे भरेंगे उसके लिए आप जाएंगे पहले uou.ac.in, यूनिवर्सिटी की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको खोलेंगे। उसके नीचे जाएंगे आप, यहाँ देखिए दो लिंक दे रखा है, पहले अप्लाई फॉर बैक इम्प्रूवमेंट एग्जाम और दूसरा लिंक है अप्लाई फॉर बैक असाइनमेंट एग्जाम। तो पहले वाले जो ऑप्शन है वो थ्योरी के लिए, यानी कि थ्योरी में आपका बैक है, फेल है आप, तो थ्योरी आप सारे पेपर में भी फेल हो तो दे सकते हो और आपके 1-2 पेपर जितने में आप हो, यहाँ क्लिक करोगे और आगे की प्रोसेस करोगे और अपनी फीस भरोगे, तो बैक भरा जाएगा। और असाइनमेंट में बैक भरना है, तो यहाँ क्लिक करोगे और जितने में आपके असाइनमेंट में बैक है वो दिख जाएगा आपका और उतनी फीस भरोगे, वो ऐसे आपने सेपरेटली दोनों के लिए करना है। यहाँ जो थ्योरी में जो बैक और इम्प्रूवमेंट, ये भी आप जान लें पहले कि बैक क्या है और इम्प्रूवमेंट क्या है। इम्प्रूवमेंट है सुधार परीक्षा। सुधार परीक्षा यानी कि आप अंकों में सुधार करना चाहते हो, मार्क्स में सुधार करना चाहते हो, यानी कि आप पास हो पूरी तरह से, लेकिन मार्क्स कम मिले हैं। हो सकता है परसेंट की मार्जिनल मार्क्स मिल रहे हैं आपको, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप सुधार परीक्षा के लिए इम्प्रूवमेंट भरोगे। इसको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि आपने बैक भरना है या इम्प्रूवमेंट भरना है। तो नेक्स्ट जो स्टेप में है आपको फिर इसमें सेलेक्ट करना होगा, बैक भरना है या थोड़ी सी नेट अभी स्लो है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दिखेगा ये बैक एग्जाम देना है या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। तो ये आप पहले ये सुनिश्चित कर ले आपको बैक भरना है या इम्प्रूवमेंट भरना है। सुधार वही लोग दे सकते हैं जो पास हुए हैं लेकिन मार्क्स कम है, और सुधार देने का केवल एक ही अवसर होता है, यानी कि अभी आपका रिजल्ट आउट हो गया, तो नेक्स्ट 6 महीने के अंतर्गत आपने जो परीक्षा होती है उसमें सुधार के लिए अप्लाई कर लेना है, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा नेक्स्ट। लेकिन बैक आप कभी भी दे सकते हो, यानी कि यूजी के जो कोर्स है वो 6 साल का होता है, तो 6 साल में आप कभी भी बैक क्लियर करके अपनी डिग्री प्राप्त कर। एक और लिंक मैंने डाल रखी है इन दिनों आपके ग्रुप में स्क्रूटिनी के लिए, तो कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्या है स्क्रूटिनी। अगर आप अपने जो रिजल्ट आपके इस समय पिछली बार जो आया है इस समय कुछ दिनों पहले, उसमें कोई अंक आपको जो मिले हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दोबारा चेक करवाना चाहते हो, तो इसके लिए स्क्रूटिनी की व्यवस्था की गई है आपके लिए। तो उसको आप ऑनलाइन भरोगे, अप्लाई फॉर स्क्रूटिनी ऑनलाइन, इसको क्लिक कीजिए, फिर आपके कौन से पेपर है वो सिलेक्ट कीजिए और पेमेंट मेरे ख्याल से उसमें है मिनिमम पेमेंट, पेमेंट कीजिए आप और उसके बाद अप्लाई कीजिए। उसके लिए आपको कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आरटीआई करना है या एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन आरटीआई की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको दी गई है, उसके अनुसार आपको करना है। 1 महीने का समय है और मैंने आपको इसकी सूचना दे दी है। ये सारी सूचनाएँ आपको जाननी ज़रूरी है, तो जो कि मैं आपको लगातार जो आपसे संबंधित इम्पोर्टेंट सूचनाएँ हैं देते रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी। अब हमने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है, तो आप इस यूट्यूब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको उसका लिंक मिल जाए, आप देख सकते हो। और हमारे यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी रानीखेत स्टडी सेंटर के द्वारा हमने एक फ़ेसबुक पेज भी बना रखा है। जो लोग फ़ेसबुक यूज़ करते हैं वो फ़ेसबुक में भी हम लिंक देंगे, तो उसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी डालें हम आप तक वो पहुँच जाए। थैंक यू।